एकादशः पाठः यानी 11वां पाठ। 11वां जो पाठ है उसका नाम है समवायो ही दुर्जय, जिसका मतलब होता है एकता अजेय होती है। जहाँ पर एकता होती है, जहाँ पर यूनिटी होती है, उनको हराना असंभव होता है। इसमें कहानी है, एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। एक बार कोई पागल जैसा हाथी आया और वह वृक्ष की टहनियों को तोड़कर फेंक दिया। इससे चिड़िया के बच्चे, जो उस वृक्ष के टहनियों पे, ब्रांच पे चिड़िया के बच्चे थे, वे पृथ्वी पर गिर के मर गए। इससे क्या हुआ, अपने बच्चे के मरने से दुखित उस चिड़िया को काष्ठकूट पक्षी बिना रवा मक्खी के पास ले गया। उसकी बात सुनकर वह मक्खी उसे मेढक के पास ले गई। उन सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार मक्खी ने हाथी के कान में मीठा मीठा गुनगुनाना प्रारंभ किया। मस्ती की दशा में वह हाथी आंखें बंद किए पड़ा रहा। इसी समय काष्ठकूट ने क्या किया, उसकी आंखें चोंच से फोड़ डाली। फिर प्यास से व्याकुल हुआ हाथी यहाँ वहाँ घूमने लगा। तब एक गड्ढे के पास मेढक टर्टर की आवाज़ निकालने लगा। उसे तालाब समझकर वह हाथी उस गड्ढे में गिर गया और मर गया। अतः कहा गया है कि एकता दुर्जयी होती है, यानी जहाँ एकता है उसको हराना असंभव होता है। अब देखते हैं हम इस पाठ को डिटेल में। समवायो ही दुर्जय। क्या होता है, कहता है पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुराने ज़माने की बात है, पहले समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। एक चिड़िया एक वृक्ष पर रहती थी। अब यहाँ पे प्रश्न है, चटका कुत्र प्रतिवसति स्म, चिड़िया कहाँ रहती थी? चटका एकस्मिन् वृक्षे प्रतिवसति स्म, चटका नाम की जो चिड़िया थी वह एक वृक्ष पर रहती थी। फिर क्या होता है देखते हैं। कालेन तस्याः संतति जाता, कुछ समय के बाद उस चटका नामक चिड़िया के घर में अंडे हुए। तो यहाँ क्वेश्चन है, कस्याः संतति जाता, किसके घर में अंडे हुए? चटकाया संतति जाता, चटका नामक चिड़िया के घर में अंडे हुए। फिर क्या हुआ, एकदा, एक समय की बात है, एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। कुछ समय के बाद की बात है यह, एक मस्त हाथी, एक उन्मादी हाथी, पागल जैसा हाथी आया और उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी टहनी को, वृक्ष की जो टहनी है, वृक्ष की जो शाखा है, वृक्ष की जो ब्रांच है, उस टहनी को सूंड से उसने क्या किया, तोड़ डाला। अब यहाँ क्वेश्चन है, गजः काम अत्रोटयत्, यहाँ देखिए, गजः काम अत्रोटयत्, गज ने, उस हाथी ने किसको तोड़ डाला? तो आंसर है गजः शाखाम अत्रोटयत्, गजः यानी उस हाथी ने शाखा को, यानी वृक्ष की टहनी को तोड़ डाला। गजः वृक्षस्य शाखाम केन अत्रोटयत्, गजः यानी उस हाथी ने वृक्ष की शाखा को, वृक्ष की जो टहनी है उसको किस तरह से तोड़ डाला? तो आंसर है गजः वृक्षस्य शाखाम शुण्डेन अत्रोटयत्, हाथी ने उस वृक्ष की जो शाखा थी, वृक्ष का जो टहनी थी, उसको सूंड से तोड़ डाला। शुण्डेन अत्रोटयत्, सूंड से तोड़ डाला।
क्या होता है, यहाँ पर डिटेल भी दिया है कि एकस्मिन दिने तत्र एकः गजः आगतः, एक दिन वहाँ पर एक हाथी आया। सह प्रमत्तः आसीत्, वह मस्त हाथी था, पागल हाथी था। उसने क्या किया, वृक्षस्य अधः आगतवान, वृक्ष के नीचे आया जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है। और वृक्षस्य शाखाम, वृक्ष की टहनी को, स्वस्य शुंडेन, उसने वृक्ष की टहनी को अपने सूंड से भग्नाम कृतवान, सूंड से भग्न कर दिया, सूंड से तोड़ डाला। अब उससे क्या हुआ, उसके ऐसा करने से चटकाया नीडम भुवि अपतत, उसके ऐसा करने से चिड़िया का जो घोंसला था वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये देखिए चिड़िया का घोंसला इस पिक्चर में जैसा कि दिखाया जा रहा है, चिड़िया का घोंसला इस तरह से पृथ्वी पर गिर रहा है, जमीन पर गिर रहा है। तो हाथी के वैसा करने से चिड़िया का जो घोंसला था वह पृथ्वी पर, जमीन पर गिर पड़ा। चटकाया नीडम कुत्र अपतत, चिड़िया का जो घोंसला था वह कहाँ गिर पड़ा, तो आंसर है चटकाया नीडम भूवि अपतत, चिड़िया का घोंसला जमीन पर यानी भूमि पर गिर पड़ा। अब उससे क्या हुआ, तेन अंडानी विसीर्णानी, इससे अंडे फूट गए। अब अंडे जो ऊपर से गिरे, वृक्ष की टहनियों से अंडे गिरे, तो उससे क्या हुआ, अंडे फूट गए। अब यहाँ क्वेश्चन है कानी विसीर्णानी, कौन फूट गए, तो आंसर होगा अंडानी विसीर्णानी, अंडे फूट गए। क्यों फूट गए उसका यहाँ जवाब दिया गया है, नीडम पतितम, चूंकि घोंसला नीचे गिर गया, इति कारणेन अंडानी विसीर्णानी, इस कारण से अंडे फूट गए। चटकाया दुखम भवति किला, और इससे चटका को दुख होता है। अब क्या होता है, अथ सा चटका व्यल्पत, अब उसके बाद वह चटका जो चिड़िया थी वह रोने लगी। अब कारण क्या है आपको पता है, अंडानी, यहाँ पर अंडानी नष्टानी, चूंकि उसके जो अंडे थे वे नष्ट हो गए, नष्टानी इत्यतः सा चटका दुखेन रोदनम कृतवती, चूंकि उसके अंडे टूट गए, उसके अंडे नष्ट हो गए, इसलिए वह चटका दुख से रोने लगा। अब फिर क्या होता है देखते हैं, तस्याः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसी। अब उसके विलाप को सुन करके, उसके रोने को सुन करके, उसका रोना सुन करके काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुखपूर्वक उससे पूछा। यह जो बड़े चोंच वाला पक्षी है यह काष्ठकूट है, यह चटका नामक चिड़िया को पूछ रहा है, दुखपूर्वक उससे पूछा। क्या पूछा, कहा कि तुम किस लिए रो रही हो, क्या बात है तुम रो रही हो। इस पिक्चर में काष्ठकूटा चटका नामक चिड़िया को पूछ रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, काष्ठकूटा किम अपृच्छत, काष्ठकूट नामक चिड़िया ने क्या पूछा, तो आंसर होगा काष्ठकूटा अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसी, तुम किस लिए रो रहे हो, इति अपृच्छत, ऐसा उसने पूछा। अब उससे क्या होता है, चटका अवदत दुष्टे नेकेन गजेन मम संतति नासिता, चिड़िया कहने लगी एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर डाली, यानी मेरे अंडे गिरा दिए, उसको फोड़ दिए। अब यहाँ क्वेश्चन है, गजेन का नासिता, गज ने, उस हाथी ने क्या नाश कर दिया,
तो आंसर होगा गजेन संतति नासिता। उस हाथी ने उस चटका के अंडे को नष्ट कर दिया, उसको तोड़ डाला। संतति केन नासिता, उस चटका के अंडे को और अंडे में जो बच्चे उसके होते, उस बच्चों को किसने नष्ट कर डाला? तो संतति ही एकेन दुष्टेन गजेन नासिता। उसकी संतति को, उनके बच्चे को, उसके अंडे को एक दुष्ट हाथी ने नष्ट कर डाला, तोड़ डाला। ऐसा चटका ने उस काष्ठकूट को कहा। अब वह चटका क्या कहता है? तस्य गजस्य बधेनेव मम दुखम अपसरेत। उस हाथी की हत्या से ही, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, वह हाथी मर नहीं जाता, उस हाथी की हत्या से ही मेरा दुख दूर होगा। ऐसा वह चटका काष्ठकूट को कहता है। अब यहाँ क्वेश्चन है, चटकाया दुखम कथम अपसरेत। चटका का जो दुख है वह कैसे दूर होगा? तो आंसर है चटकाया दुखम गजस्य बधेनेव अपसरेत। चटका का जो दुख है वह हाथी की मृत्यु से ही दूर होगा। तब क्या होता है? ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नामन्याः मक्षिकायाः समीपम औनयत। तब क्या होता है? काष्ठकूट उसे वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। यहाँ पिक्चर में देखिए, काष्ठकूट जो है उस चटका को वीणारवा नाम के एक मक्खी के पास ले जाता है। यह मक्खी है, इसका नाम है वीणारवा। इसके पास काष्ठकूट उस चटका को ले जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन है, काष्ठकूटः काम मक्षिकाया समीपम औनयत। काष्ठकूट जो है किसको मक्खी के समीप ले जाता है? तो आंसर है काष्ठकूटः चटकाम, चटका को मक्षिकाया समीपम औनयत। काष्ठकूट जो है वो चटका नामक चिड़िया को मक्खी के पास लेके जाता है। अब ये अगला क्वेश्चन है, मक्षिकाया नाम किम। उस मक्खी का नाम क्या था? तो आंसर है मक्षिकाया नाम वीणारवा। उस मक्खी का नाम था वीणारवा। अब उस मक्खी को कस्या समीपम औनयत। उस मक्खी को किसके समीप ले गया? तो आंसर है वीणारवा नामन्यः मक्षिकाया समीपम औनयत। उस काष्ठकूट ने उस चटका को वीणारवा नाम की मक्खी के पास लेके गया। अब क्या होता है? तयोः वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। उन दोनों की बात को सुन करके चटका और उस जो काष्ठकूट है, उन दोनों की बात को सुन करके वह मक्खी क्या कहती है? ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः आसीत्। वह मक्खी कहती है, मेरा भी, ये मक्खी कह रही है कि मेरा भी एक मित्र है, मेघनाद नाम का मेढक। जो एक मेढक है और उसका नाम है मेघनाद। तो मक्खी कहती है मेरा भी एक मित्र है जो मेढक है और उसका नाम है मेघनाद। ऐसा वह मक्खी उस चटका और काष्ठकूट को कहती है। अब यहाँ क्वेश्चन है, तयोः वार्ताम श्रुत्वा का अवदत्। उन दोनों की बात को सुन करके किसने बोला? तो आंसर है तयोः वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। उन दोनों की बात को सुन करके मक्खी बोली।
मक्षिका किम अवदत्, मक्खी ने क्या बोली? मक्षिका अवदत् ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। उस मक्खी ने कहा कि मेरा भी एक मित्र है जिसका नाम है मेघनाद और वह मेढक है। फिर वह क्या कहती है? शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामा। शीघ्र उसके पास चलकर, उस मेढक के पास चलकर जो उचित निर्णय होगा वो हम सभी लोग करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन है, को न्यवेदयताम, किसने निवेदन किया? तो अर्थात चटका और काष्ठकूटो न्यवेदयताम। चटका और काष्ठकूट नाम की जो चिड़िया थी, दोनों मिल करके किसको निवेदन किया? उस मक्खी को। किम न्यवेदयताम, क्या निवेदन किया? सर्वम वृत्तांतम न्यवेदयताम, सारी जो घटना थी, सारी जो बात थी, वह निवेदन किया। पहले मक्खी के सामने और फिर उस मेढक के सामने। वृत्तांतः कह, बात क्या थी? बात थी कि एकः उन्मत्तः गजः आगतः, एक जो मस्त हाथी था, एक पागल हाथी था, वह आया और उसने सह चटकाया अंडानी नासितवान, और उसने चटका नाम की चिड़िया के जो अंडे थे उसका नाश कर दिया, उसको मार दिया। कस्य पुरः सर्वम वृत्तांतम न्यवेदयताम, किसके सामने सारी बातें उसने रखी, सारी बातें बताई? तो मेघनादस्य पुरः, उस मेढक के सामने। पहले तो मक्खी को सारी बातें बताई थी, अब उस मेढक को सारी बातें उन दोनों ने बताई।